बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन अत्यंत शांत और श्रद्धा से भरा हुआ था। हरिदास के पास धन नहीं था, परंतु उसकी श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि लोग कहते थे कि उसका मन ही मंदिर है। हरिदास हर सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाता था, गंगा जल से स्नान करता था और अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर मिट्टी से चौका बनाकर दीपक जलाता था। वह दीपक माता लक्ष्मी को समर्पित करता था और कहता था, हे माँ, मैं गरीब हूँ, पर मेरा मन आपका है। मेरे पास सोना नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में आपकी भक्ति का प्रकाश जलता रहता है। उसके घर में न कीमती वस्त्र थे, न भोजन की अधिकता थी। फिर भी वह कभी दुखी नहीं होता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हम इतने गरीब हैं, न खाने को पर्याप्त अन्न, न पहनने को कपड़ा, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? हरिदास मुस्कुराया और बोला, जब माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो सब मिलेगा, और यदि अभी नहीं है तो शायद माँ मेरी परीक्षा ले रही हैं। पत्नी बोली, कब तक परीक्षा लोगी माँ? अब तो हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा। उस रात जब दोनों भूखे सोए, तब हरिदास ने सपना देखा कि एक सुनहरी रोशनी उसके द्वार पर आकर ठहर गई है, और उस रोशनी में से एक दिव्य स्वर गूंजा, हरिदास, तुमने कभी शिकायत नहीं की। तुमने कठिनाइयों में भी भक्ति का दीप जलाए रखा। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी परीक्षा समाप्त कर दूं। हरिदास ने पूछा, आप कौन हैं? वह स्वर बोला, मैं वही हूं जिसे तुम रोज दीप दिखाते हो। मैं ही लक्ष्मी हूं। मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहती हूं, पर एक शर्त है। हरिदास ने कहा, माँ, मेरे लिए तो आपकी कृपा ही पर्याप्त है। कृपया अपनी शर्त बताइए। माता बोली, मैं तुम्हारे घर में तब तक रहूंगी जब तक तुम्हारे मन में लोभ का प्रवेश न हो। हरिदास ने प्रणाम किया और बोला, माँ, मैं वचन देता हूं कि मेरे घर में लोभ नहीं आएगा, केवल भक्ति रहेगी। सुबह जब वह उठा तो देखा उसकी झोपड़ी सोने जैसी चमक रही है। रसोई में अन्न भरा पड़ा है और आंगन में चांदी का दीपक जल रहा है। पत्नी ने यह दृश्य देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और बोली, स्वामी, यह चमत्कार कैसे हुआ? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, यह मां लक्ष्मी की कृपा है। उस दिन से हरिदास के घर में समृद्धि आने लगी, पर वह पहले की तरह साधारण जीवन ही जीता रहा। वह रोज की तरह दीपक जलाता और कहता, हे मां, यह दीपक आपकी याद है, मेरी संपत्ति नहीं। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी पत्नी के मन में धीरे धीरे लोभ का बीज अंकुरित होने लगा। उसने कहा, स्वामी, अब हमारे पास सब कुछ है, फिर भी आप पुराने वस्त्र क्यों पहनते हैं और इस छोटी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? चलिए, बड़ा घर बनवाते हैं। हरिदास ने कहा, मेरी प्रिय, यह घर साधारण सही, पर इसमें मां लक्ष्मी का वास है। मैं इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता। पर पत्नी ने आग्रह किया और बोली, यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो लोग कहेंगे कि हम कंजूस हैं। हरिदास का मन विचलित हुआ। उसने अगले ही दिन नया बड़ा घर बनवाने की सोची। वह नगर में गया और व्यापारी से सोने चांदी की वस्तुएं मंगवाई। रात को जब वह लौटा तो झोपड़ी का प्रकाश मंद था। दीपक की लौ बुझने लगी थी। हरिदास ने देखा कि दीपक के पास वही सुनहरी आभा खड़ी है, पर इस बार मां लक्ष्मी के मुख पर हल्की उदासी थी। हरिदास ने कहा, मां, क्या हुआ? आपने मुझे वरदान दिया था, फिर अब यह उदासी क्यों? माता बोली, बेटा, जब लोभ मन में प्रवेश करता है तो मैं वहां से चली जाती हूँ। हरिदास का हृदय टूट गया। उसने रोते हुए कहा, माँ, यह गलती मेरी नहीं, मेरी पत्नी की इच्छा थी। मैं तो बस उसका मन रखने चला गया। माँ, कृपा करके मत जाओ। माँ, लक्ष्मी ने कहा, मैं किसी को दंड देने नहीं जाती। मैं तो केवल भक्ति और पवित्रता में निवास करती हूँ। परंतु यदि तुम सच में मुझे रोकना चाहते हो तो अपने मन का दीप फिर से जलाओ। हरिदास ने गंगा जल छिड़का और वह पुराना मिट्टी का दीपक फिर से जलाया और बोला, हे माँ, मैं अपने मन से सारे लोभ को निकाल देता हूँ। मेरे लिए केवल आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा धन है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, यही सच्चा धन है। जहां संतोष होता है वहां मैं स्वयं वास करती हूँ। उस दिन से हरिदास का जीवन फिर से शांत और सुखमय हो गया। उसने कभी भी उस सोने चांदी की वस्तु को महत्व नहीं दिया, बल्कि हर शुक्रवार को अपने घर में वही पुराना दीपक जलाता और मंत्र जप करता, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्म्यै नमः। धीरे धीरे नगर के लोग उसके पास आने लगे और कहने लगे, हरिदास, हमें बताओ,
तुम्हारे पास कोई सोना नहीं, फिर भी तुम्हारा चेहरा इतना शांत क्यों रहता है? हरिदास मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मेरे घर में माता लक्ष्मी प्रेम के रूप में रहती है, न कि वस्त्र और धन के रूप में। लोगों ने पूछा, तो क्या मां लक्ष्मी अब तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहती है? हरिदास बोला, जब तक मेरे मन में लोभ नहीं आता, जब तक मैं अपने पड़ोसी की ईर्ष्या नहीं करता, जब तक मैं दूसरों की मदद करता रहूंगा, तब तक मां यहीं रहेंगी। उसने सबको सिखाया कि लक्ष्मी का वास केवल सोने चांदी के बर्तनों में नहीं होता। वह तो उस दीपक में होती है जो श्रद्धा से जलाया जाता है। वह उस मन में रहती है जो संतोष में जीता है। धीरे धीरे हरिदास की पत्नी ने भी यह बात समझ ली। उसने कहा, स्वामी, अब मैं भी उस मां को दिल से पुकारूंगी जो प्रेम में बसती है, न कि लालच में। फिर दोनों पति पत्नी रोज सांझ के समय घर के द्वार पर दीपक जलाते, धूप और फूल चढ़ाते और कहते, हे मां, इस घर की दीवारों में आपका प्रकाश सदा बना रहे, हमारे जीवन में संतोष सदा जीवित रहे। उनकी झोपड़ी फिर से रोशनी से भर गई। लोग कहते हैं कि रात में उस दीपक की लौ में माता लक्ष्मी का स्वरूप दिखाई देता है, कभी कमल के रूप में, कभी आभा के रूप में। इस कथा का संदेश यही है कि यदि आप माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से बुलाना चाहते हैं, तो अपने मन को लोभ से मुक्त करें, दूसरों की सहायता करें, संतोष से जीवन बिताएं और हर दिन श्रद्धा,